हेलो एवरीवन। सो आज हम फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग मैच हारने के बाद याया काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और पूरी रात जाग कर गेम खेलने की प्रैक्टिस करती है। वो बेचारी पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोती है, क्योंकि उसे जिस शिकागामी के ऊपर सबसे ज़्यादा फेथ था उसी को लेकर भी वो हार गई थी इस ट्रेनिंग मैच में। वहीं दूसरी ओर चैंग को पूरी रात नींद नहीं आती है और वो सुबह 5:30 बजे अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि याया अभी भी ऑनलाइन है। फिर इसके बाद वो याया के पास जाके उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, पर याया फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और गेम खेलती जाती है। इस पे चैंग उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम सचमुच में ठीक हो, और उसकी आंखों पे अपना हाथ रखता है। जिसके बाद याया फूट फूट कर रो पड़ती है और उससे कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। इसके बाद चैंग उसे दिलासा देता है और उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे ZGDX टीम की हार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती है और सभी लोग उन्हें हेट कमेंट्स कर रहे होते हैं। सभी लोग सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट याया को कर रहे होते हैं क्योंकि वो न्यू प्लेयर होती है, और ये सारे कमेंट्स को पढ़कर उसके टीम मेंबर्स याया के लिए फिक्र करते हैं। और याया भी सुबह से अपने रूम में बंद होती है और एक भी बाहर किसी के सामने नहीं आती। वहीं दूसरी ओर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि हेटर्स के कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होता है और याया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर इन सब के बाद वो फाइनली नीचे आता है और देखता है कि याया वहाँ पे अभी तक नहीं होती है, और वो रूई से इस बारे में पूछता है। इस पे रूई उससे कहता है कि शायद वो अभी ठीक नहीं है क्योंकि वो अभी तक नीचे नहीं आई है। इस पे चैंग उससे कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इतने दिनों से वो यहाँ पे रह रही है, पर कल पहली बार था कि वो पूरी रात गेम खेली। फिर इतने में ही याया वहाँ पे एंटर करती है और बिना किसी की तरफ देखे सिर्फ रूई से इतना कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है, और वहाँ से चली जाती है। याया को बाहर जाता देख चैंग को उसकी चिंता होती है और वो उसे मैसेज करता है कि लेट मत आना। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि याया अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और वो उसे ज़बरदस्ती क्लब में लेके जाती है। वो कंटिन्यूसली याया का मूड ठीक करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक ट्रेनिंग मैच हारने से कुछ भी नहीं होता। फिर इसके बाद वो याया को ड्रिंक ऑर्डर करने कहती है और याया एक लॉन्ग आइसलैंड आइस टी मंगाती है। फिर इतने में ही वहाँ पे एक अजनबी आदमी आता है और उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो दोनों उस आदमी से काफ़ी डर जाती हैं, पर इतने में ही वहाँ पे आजिया आता है जो कि याया की बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो उन दोनों को ज्वाइन करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है, पर याया की फ्रेंड उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वो उससे कहती है कि तुम थोड़ा दूर जाके हम लोग से बैठ जाओ और हम लोग को इरिटेट मत करो। इसके बाद आजिया उन दोनों से दूर जाके बैठ जाता है और तभी वो याया के एक्स बॉयफ्रेंड यांग को मैसेज कर देता है कि याया इस क्लब में है और अगर तुम उसे मनाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद यांग वहाँ पे पहुँच जाता है याया को मनाने के लिए। यांग को अचानक क्लब में देखकर याया की फ्रेंड समझ जाती है कि उसे आजिया ने ही बुलाया है और वो उसे मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। अब वो दोनों एक्स है ना कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इस पे आजिया उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और वो दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद यांग याया के पास बैठता है और उसे ड्रिंक करने से रोकता है, पर याया कंटिन्यूसली ड्रिंक करी जाती है। यांग उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे वापस अपने साथ रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करता है, पर याया उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और उसे कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो, और उससे ये भी कहती है कि तुम मुझे अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। वहीं दूसरी ओर रूई और चैंग साथ में याया के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी चैंग के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो कि याया की बेस्ट फ्रेंड ने भेजा होता है। वो उसे उस क्लब में बुलाती है ताकि याया को वो अपने साथ ले जा सके। उसका मैसेज मिलते ही चैंग डायरेक्टली क्लब में पहुंचता है याया को लेने के लिए, और उसे इतना ज़्यादा ड्रंक देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसे घूरता है जैसे कि उसे अभी खा जाएगा। बेचारी याया जो कि ड्रंक्ड हालत में होती है अपनी फ्रेंड से लिपट कर कहती है कि मुझे अभी अपने सामने चैंग दिखाई दे रहा है और वो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे कि मुझे अभी पकड़ के समंदर में फेंक देगा। वहीं दूसरी ओर यांग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि याया को पिक करने के लिए चैंग खुद वहाँ पे आया है। इसके बाद चैंग याया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तभी यांग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा।
इस पे चैंग उससे कहता है कि मैं उसकी टीम का कैप्टन हूँ तो मैं इसे साथ में ले जाऊंगा, ओके। और यांग से कहता है कि आखिर तुम इसे किस हक से अपने साथ ले जाना चाहते हो, हाँ तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो ना कि प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। और आगे बढ़कर याया का हाथ यांग से छुड़ाता है और उसे अपने साथ बाहर लेके आ जाता है। इसके बाद वो बाहर आके याया को पिगी बैग राइड देता है क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं होती है। और फिर रास्ते में याया से पूछता है कि तुम्हें तो इतना पता ही है ना कि गेम में तो हार जीत लगी ही रहती है। इस पे याया उसे कहती है कि हाँ उसे ऑफकोर्स ये बात पता है। तो इस पे चैंग उसे समझाना शुरू करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी एक हार से ये साबित नहीं होता है कि तुम में काबिलियत नहीं है, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम यूमिंग की सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठा रही हो क्योंकि उसी ने तुम्हें हज़ारों लोगों के बीच में से सिलेक्ट किया था इस टीम के लिए। इस पे याया उससे कहती है कि एक्चुअली मैं इस बात से डिप्रेस्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात से डिप्रेस्ड हूँ कि मैं बेस्ट तमामो प्लेयर नहीं हूँ। काफ़ी उदास होकर चैंग से कहती है एक्चुअली मैं तमामो मेरी। इससे पहले कि याया अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, चैंग उसे बीच में ही रोक देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तमामो तुम्हारी फेथ है, तुम्हें उस कैरेक्टर पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है ना। इस पे याया उसे कहती है कि तुम पहले इंसान हो जो एक्चुअल प्रॉब्लम मेरी जानते हो। इसके बाद चैंग उससे कहता है कि तुम सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दो और बाकी चीज़ों की चिंता मत करो। फिर फाइनली वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और चैंग उसे एक बेंच पे बिठाता है और याया को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद दवाई लेने के लिए जाता है जिससे वो थोड़ा सा होश में आ पाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस कंडीशन में देखे। पर चैंग के वहाँ से जाते ही याया खुद से कहती है कि पर मैंने तो ड्रिंक की ही नहीं है, और वो ये कहकर अंदर चल पड़ती है। और अंदर पहुंचते ही वो चैंग की कुर्सी पे किसी को बैठा हुआ देखती है और उससे कहती है कि अरे तुम मेरे लिए दवाई लेने बाहर नहीं गए थे। वो एक्चुअली में उसे चैंग ही समझ रही होती है, पर जैसे ही वो पलटता है तो वो उसे देखकर भूत समझती है और चिल्लाकर वहाँ से दौड़ पड़ती है। एक्चुअली में इस लड़की का नाम लुये होता है जो कि चैंग का छोटा भाई होता है और टीम का पुराना सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है जो कि 1 साल पहले टीम को छोड़ के चला गया था। अब क्यों चला गया था, कैसे चला गया था, इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर याया फुल स्पीड में दौड़कर भागते हुए चैंग की ओर आती है और चैंग उसे अपनी ओर आता हुआ देख एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। फिर अचानक से याया उसके ऊपर जंप करके चढ़ जाती है और याया को एकदम से ऐसे रिएक्ट करते हुए देख चैंग उससे पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। हाँ, उन दोनों के फेसेस जस्ट इंचेस अवे होते हैं एक दूसरे के और चैंग उससे कहता है कि क्या तुम प्लीज़ नीचे उतरोगी। इसके रिप्लाई में याया कहती है कि नहीं, मैंने अभी अभी अंदर एक भूत देखा है और मैं इधर से नहीं उतरने वाली। इस पे चैंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बातें सुबह बताऊंगा तो तुम मानने से इनकार कर दोगी कि तुमने कुछ ऐसा किया है। और उससे कहता है कि शॉर्टी अगर तुम अभी नीचे उतर गई ना तो मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक अच्छे से पेश आऊँगा और तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बट शॉर्टी तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो उससे साफ इनकार कर देती है। फिर फाइनली चैंग उसके सामने गिव अप करता है और उसे उसी कंडीशन में अंदर लेके जाता है। फिर फाइनली अंदर पहुंचकर वो उससे पूछता है कि तुमने कहाँ गोस्ट को देखा है। हाँ, और इतने में ही अपने सामने लू यूई को देखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई भी उसे इस तरीके से लड़की के साथ अंदर आता देख उनकी एक पिक खींचता है और काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर याया उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों सेम क्यों दिख रहे हो। हाँ, यही तो वो गोस्ट है। और चैंग लू यूई से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, फिर इतने में ही वहाँ पे यूमिंग और रूई भी पहुँच जाते हैं और उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर इसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और चैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम वापस क्यों आए हो। इसके रिप्लाई में वो चैंग से कहता है कि जैसे कि तुम्हारा न्यू मिड सोलो प्लेयर यानी कि याओ काफ़ी बुरी तरीके से पिछले मैच में डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैं तुम लोगों को वापस ज्वाइन करने आया हूँ। ये सुनकर याओ तुरंत चिल्लाकर कहती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और चैंग से काफ़ी क्यूटली पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे सब्स्टिट्यूट प्लेयर बना लोगे और इसे रख लोगे मेन प्लेयर के तौर पर। तो चैंग उसके रिप्लाई में कुछ नहीं कहता है और सिर्फ उसकी बातें इग्नोर करता है और यूई से कहता है कि इस टीम को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पे यूई चैंग को धमकी देता है कि मैं वो फ़ोटो मॉम को भेज दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें
लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम। और यहाँ पे वो अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर याया भी अपना ड्रामा बंद करने का नाम नहीं ले रही होती है। वो बार बार चैंग से पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में मुझे सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ करोगे? मुझे नेशनल प्लेयर बनना है, मुझे नेशनल लीग खेलनी है, प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो चैंग, प्लीज़। उसे ऐसा करते देख रूई उसे पूछता है कि आखिर इसने कितनी पी ली है। हाँ, तो याया चिल्लाकर कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। और वो रोते हुए चैंग से कहती है कि मुझे प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, और अपनी नोज़ उसकी शर्ट में साफ करती है। पर बेचारा चैंग चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है और उसे टिश्यू पास करता है। और उस टिश्यू को चैंग से लेने के बाद याया उसे यूज़ करती है और एज अ लास्ट गिफ्ट चैंग को देती है। याया को ऐसा करता देख चैंग उसे घूर कर देखता है, पर बेचारा कुछ कह नहीं पाता है। और इसके बाद याया ये लास्ट गिफ्ट सभी को देती है और उन्हें अपना आखिरी गुड बाय कहती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।